नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर विकटम के डेली अपडेट्स में। हम लोग देखे कि अभी 2-3 दिन पहले जो आनंद किशोर जी ने सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था और कल जो है एस्टेट का भी रिजल्ट जारी किया गया और इसमें काफ़ी सारे 70% से ज़्यादा लोग पास हुए हैं और इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं कि आगे देखिए। सबसे बड़ी बात है कि अभी जिन्होंने अप्रैल मई यानी कि इस सेशन में जिसका पास आउट हुआ 22 से 24 इसका भी सेशन था बीएड का, तो वो भी पास आउट हुए हैं। और ये वाला जो नोटिफिकेशन निकला था एस्टेट का पिछले नवंबर दिसंबर में ही निकला था और उस टाइम ही फॉर्म फिलअप हुआ था। उसके बाद तो फिलअप हुआ नहीं और मौका जो है जो बीएड पास किए हैं 2024 में जिन्होंने कंप्लीट किया है उनको तो मौका अभी तक मिला नहीं है। तो उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर से एस्टेट का आयोजन TRE 4 से पहले होगा नहीं होगा, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कल एस्टेट का रिजल्ट जारी किया गया और 70.25 अभ्यर्थी पास हुए TRE 4 में जो कि आवेदन कर सकेंगे। तो 2.97 लाख अभ्यर्थियों ने पास की शिक्षक बनने की पात्रता परीक्षा। और देखिए STT रिजल्ट अगले सप्ताह, ये अभी 2-3 दिन पहले जिस दिन सक्षमता का रिजल्ट जारी हुआ था उसी दिन आनंद किशोर ने घोषणा की थी कि जल्द ही जारी होगा अगले सप्ताह, ये लेकिन ये 2 दिन में ही जारी कर दिया गया। तो 10 दिनों के अंदर देखिए ये जो आर्टिकल छपा है कि 10 दिनों के अंदर आएगा TRE 3 की 9वीं से 12वीं का रिजल्ट। तो 9वीं से 12वीं का भी देखिए लास्ट वीक में आने की संभावना, लास्ट वीक तक आ जाएगा। और उसमें भी अभी देखिए वो सीट क्लियर नहीं किया है तो वो भी क्लियर होने के बाद, क्लियरेंस मिलने के बाद वो रिजल्ट जारी हो जाएगा। रिजल्ट तो ऑलरेडी तैयार ही होगा, रोक के रखा गया है। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि इसमें जो रिजल्ट जारी किया गया है ये सारा आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि ये जो आपको एप्लीकेशन ID डालना है और उसके बाद DD-MOI के फॉर्मेट में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है और वो रिजल्ट शीट डाउनलोड करने के लिए वो डाउनलोड करके रख लें, क्योंकि अभी वही काम आने वाला है। क्योंकि फिजिकल रूप से हो सकता है बटे या ना बटे, क्योंकि TRE 4 के भी वैकेंसी जल्द ही आने वाली है और हमको अब लग नहीं रहा है, क्योंकि देखिए स्टेटमेंट से भी पता चला कि एस्टेट तो एक बार होना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने पास किया है इस बार बीएड तो उसको मौका नहीं मिलेगा TRE 4 में 9, 10 और 11, 12 के लिए। तो इसलिए आगे देखते हैं कि देखिए इसमें जो देखिए नंबर की बात अगर किया जाए, किसी को अगर कन्फ्यूजन है तो इसमें 75 नंबर है और इसमें जो है 68.25 नंबर है और इसमें जो है अत्यंत पिछड़ा EBC में तो इसमें है 63.75 है। हाँ, उसके बाद ये तीनों जो है ये सब है 60 नंबर। तो जिसका भी इतना नंबर है या इससे कम है, जो भी एक आध नंबर के लिए फेल हुए हैं तो इससे कम है, यानी कि देखिए 70% यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 70.25% अभ्यर्थी तो पास ही हो गए और बचा 28-30%, 29.75% जो नहीं पास हुए। तो पेपर 1 में जो है 1.94 लाख पास हुआ और 1 लाख के लगभग आपका पास हुआ पेपर 2 में। तो पेपर 1 में ही बहुत ज़्यादा लोग, यानी कि 9, 10 में बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था और यहाँ तक हमने देख लिया। और इसके बाद देखिए 150 क्वेश्चन तो पूछे ही गए थे और 150 क्वेश्चन में 100 अंक जो था आपका विषय वस्तु से और 50 नंबर शिक्षण से। तो उसमें भी अगर आप जोड़ते हैं, थोड़ा सा भी तैयारी करते हैं तो इसको पास करना बहुत ही मुश्किल नहीं है। और इसमें देख लेते हैं कितना अभ्यर्थी का संख्या किसमें बढ़ा है। तो अरबी में जो है 1348 अभ्यर्थियों की संख्या सम्मिलित हुआ था और उत्तीर्ण जो हुए 916 ही उत्तीर्ण हुए। बंगला में 3242 लेकिन 2530 उत्तीर्ण हुए। भोजपुरी में 17 में 9 और नृत्य में 647 में 543। अंग्रेजी में 19,777 में 16,201 ने अपना परीक्षा पास किया है। उसी तरह देखिए ललित कला में 3863 में 2886 और 40,742 हिंदी में थे वो 30,641 लोगों ने पास किया। मैथिली में 305 में 147 लोगों ने वो जो सामान्य क्राइटेरिया अंक है उसको पार किया है। और 58,591 गणित में थे। गणित में देखिए कितने अभ्यर्थी, देखिए इसमें इतने अभ्यर्थी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बीटेक वाले भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो इसमें 45,196 लोगों ने पास किया। और संगीत में 18,307। देखिए ये जो है ये पेपर 1 का है, ये 9, 10 पेपर 1 का है और पेपर 2 का भी अभी देखेंगे हम लोग। तो 18,307 में से 10,000
139 ने पास किया, पर्शियन में 91 में 46 लोगों ने, यानी आधा आधी। और शारीरिक शिक्षा फिजिकल जो एजुकेशन है उसमें 10,535 में से 820 लोगों ने पास किया है। संस्कृत में 10,293 से 8764 लोगों ने। अब विज्ञान में देखिए, विज्ञान में भी गणित और विज्ञान में भरमार है, भरा हुआ है आदमी। और विज्ञान में 30,995 लोगों में से 23,208 लोगों ने पास किया है। और सामाजिक विज्ञान में 61,000, देखिए सबसे ज़्यादा ये है आर्ट्स में, सामाजिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा लोग 61,244 लोगों में से 41,875 लोगों ने पास किया है। और उर्दू में जो है 3914 लोगों में से 2776 लोगों ने पास किया। जो टोटल जो 9-10 में अप्लीकेंट थे, जो एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी, यानी कि ये नहीं कि फॉर्म भरने वाले में बहुत लोगों ने एग्जाम भी नहीं दिया है, तो 2,63,911 लोगों ने एग्जाम दिया था जो एग्जाम में शामिल हुए थे। और 1,94,697 लोगों ने पास किया, जो कि 73.77% है। और आगे देखते हैं हम लोग 11-12 का पेपर 2 की बात करते हैं। तो इसमें कृषि में 1889 लोगों में 1528 लोगों ने पास किया। और अरबी में 781 में 677 लोगों ने पास किया। और बांग्ला में 2006 में से 1839 लोगों ने पास किया। भोजपुरी में 28 में से 22 ने। और वनस्पति शास्त्र में 3552 में से 2446 लोगों ने पास किया। रसायन शास्त्र में 7839 से 4196 लोगों ने पास किया। आगे देखते हैं वाणिज्य में 6,624 में से 3900 लोगों ने पास किया। कंप्यूटर साइंस में 24,000 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें 13,000 ही पास कर सके। तो कंप्यूटर का थोड़ा सा क्वेश्चन टफ रहता है, तो इसको लेकर के थोड़ा सा ये रिगार्डिंग बाकी आप अगर ध्यान देना चाहें तो ध्यान दे सकते हैं। देखिए एक पाली भाषा है, पाली भाषा में जो बौद्ध धर्म का है 9 लोगों में से 5 लोगों ने पास किया। ये सब देखिए दुर्लभ लैंग्वेज है, तो ये सब सारा बहुत कम लोग ये करते हैं इसका कोर्स। संस्कृत में देखिए, संस्कृत जिससे है कि 6880 में से 6,285 लोगों ने पास किया है। तो दुर्लभ लैंग्वेज जैसे उर्दू तो खैर बहुत लोग करते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी फेमस है। 2200 लोगों में से 1392 लोग पास किए हैं। और जंतु विज्ञान देखिए, आर्ट्स का इसमें देख लेंगे कि देखिए आर्ट्स का इसमें समाज शास्त्र हो गया। देखिए आर्ट्स का इसमें अलग अलग हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट होते हैं वो आर्ट्स में ही होते हैं। देखिए क्योंकि इसमें सारा अलग अलग हो जाता है। जैसे शुरू से देखेंगे अर्थशास्त्र हो गया आपका, अंग्रेजी भी आर्ट्स में ही आता है, हिंदी हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, गृह विज्ञान, मगही, मैथिली, ये सब तो सारा लैंग्वेज हो गया, लेकिन कुछ कुछ अपना ये सब हो गया। तो देखिए लास्ट में ये पैरा लिखा है इन्होंने जो रिजल्ट शीट दिया है। तो विदित हो कि पेपर 1 की परीक्षा का आयोजन 7 जिलों में, यथा पटना, भागलपुर, गया, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया के 62 कंप्यूटर परीक्षा केंद्रों पर पेपर 2 की परीक्षा का आयोजन उक्त 60 कंप्यूटर, मतलब उसी जिलों में, उक्त जिलों में 60 में। और पेपर 1 में 62 सेंटर थे और पेपर 2 में 60 कंप्यूटर के परीक्षा केंद्र थे। और अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और इस अवसर पर एस्टेट 2024 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को बधाई दिया गया। और अध्यक्ष ने इस पात्रता परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कहा उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं, वो मेहनत लगन के साथ तैयारी करें, एस्टेट की आगामी परीक्षा में उन्हें सफलता मिल सके। देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है कि जिन्होंने पास किया, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि बीएड जिन्होंने 2024 में पास किया उसका क्या होगा। वो 9, 10 और 11, 12 में नहीं जा सकते। देखिए इन लोगों का योजना वैसा नहीं था कि इन लोगों को ठगा जाए स्टूडेंट को, ऐसा योजना नहीं था, लेकिन ऐसा किया गया क्योंकि ये जो पेपर लीक हुआ, पेपर लीक के बाद ये सारा जो चीज़ें हुई, क्योंकि देखिए इसमें ये था कि अभी लिया जाएगा, अभी 2 बार लिया जाना था, लेकिन एक बार में ही किया गया। लेकिन इसके बीच में अब बहुत सारा समय नहीं बचता है क्योंकि आगे इलेक्शन भी है और TRE 4 का नोटिफिकेशन भी निकालना है। तो इसमें देखते हैं कि क्या होता है कि बीएड जो 2024 में पास किए हैं उनको कोई अवसर मिलता है या नहीं मिलता है, ये देखने की बात है। क्योंकि हंगामा प्रोटेस्ट तो होना लाजमी है और होना ही चाहिए, क्योंकि सबको अवसर समान मिलना चाहिए। तो देखते हैं सरकार अपनी मनमानी पर रहती है या फिर स्टूडेंट को भी कुछ हाथ लगता है। मिलते हैं किसी नए अपडेट में, अभी तक के लिए इतना ही था। और हाँ देखिए ये भी है कि 10 दिन के अंदर आपका TRE 3 का 9, 10 और 11, 12 का रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो आप जो भी लोग इसमें पास करते हैं उनको अग्रिम बधाई, और जो नहीं पास कर पाएंगे उनको सराहना है कि आप आगे नेक्स्ट में अपने
पुरजोर अपना बूस्ट लगाएं, अपने शारीरिक क्षमता का उपयोग करें और अपना भविष्य उज्जवल करें। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।